बार बार जिस तरीके से रिकाउंटिंग की मांग उठ रही थी, आपको भरोसा था कि हम किसी भी रिकाउंटिंग होगा तो हम सीट निकाल लेंगे? देखिए, जब निष्पक्ष हुई तो हम लोग एकदम तटस्थ रहे कि नहीं, जो है सामने होगा, दोबारा गिनती नहीं होगी। दोबारा गिनती नहीं हुई और हम लोगों ने जो है लोगों ने मेहनत किया और कई सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन आज आपको रामगढ़ की सीट पर सफलता मिली। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर? और जो समर्थक हैं, अगर विरोध नहीं करते तो क्या लगता है खेला हो सकता था सर? सर, देर रात तक आपको जीत का सर्टिफिकेट मिला, कितनी बड़ी जीत आप इसको मानते हैं सर? ये रामगढ़ विधानसभा में ऐतिहासिक जीत है और पहली बार गरीब शोषित दलित समाज से और बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे जो है जीत दर्ज हुआ है। तो बहुत ऐतिहासिक है और इसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी। मैं देख रहा हूँ सैकड़ों लोगों को जो है पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ी। बहुत से हमारे भाई नौजवान साथी अभिभावकों को सर फटा है, चोटें लगी हैं। तो बहुत कुर्बानी के बाद जो है ये जो है कि सर्टिफिकेट मिला है। तो मैं सबसे पहले मैं रामगढ़ विधानसभा की तमाम देवतुल्य जनता को दिल से धन्यवाद देता हूं कि पहली बार रामगढ़ से जनता जो है सदन में जाएगी। और साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी की हम लोगों की जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और साथ ही हम लोग के जो प्रभारी हैं माननीय रामजी गौतम साहब को धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने बड़े भैया और हम लोग के बिहार के जो केंद्रीय प्रभारी हैं माननीय अनिल चौधरी भैया का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हर वक्त मेरा मार्गदर्शन किया, हमको दिशा निर्देश दिया। और साथ ही साथ मैं अपने अभिभावक, गार्जियन कहिए, पिता कहिए या मेरे गुरु कहिए या मार्गदर्शक कहिए, अभिभावक अंबिका यादव जी, जिनके मार्गदर्शन और निर्देशन और सब कुछ हमारे वही हैं, उनके बदौलत हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ। बार बार जिस तरीके से रिकाउंटिंग की मांग उठ रही थी, आपको भरोसा था कि हम किसी भी रिकाउंटिंग होगा तो हम सीट निकाल लेंगे? देखिए, जब हम लोग हाँ जरूर क्लोज फाइटिंग थी और हम लोग नज़दीक एकदम कंटेक्स्ट में नज़दीक थे, क्योंकि वहाँ पे वही बात हुई कि जैसे उपचुनाव में जो हुआ था राष्ट्रीय जनता दल के वोटों को जो है भाजपा की तरफ ट्रांसफर कराया गया। तो फिर वही 2025 के चुनाव में भी यही हुआ। राजद के उम्मीदवार का टोटल जो उनका अपना वोट है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर ट्रांसफर हुआ, जिसके चलते फाइट एकदम क्लोज हो गई। लेकिन एक एक शुरुआत से लेकर अंत तक जो है गिनती निष्पक्ष हुई। तो हम लोग एकदम तटस्थ रहे कि नहीं, जो है सामने होगा, दोबारा गिनती नहीं होगी। दोबारा गिनती नहीं हुई और हम लोगों ने जो है बिहार भर में आप लोगों ने मेहनत किया और कई सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन आज आपको रामगढ़ की सीट पर सफलता मिली। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर इसको? देखिए, ये रामगढ़ की तमाम आवाम की जीत है और रामगढ़ की इस जीत में जो हमारे साथ बैठे हैं पिंटू यादव जी, सतीश यादव जी, रामगढ़ की जनता, दीपक यादव जी हैं, हमारे सुधीर यादव जी हैं और तमाम लोग हैं, हमारे अभिभावक अंबिका यादव जी हैं। तमाम लोगों ने यहाँ एक किला को ध्वस्त किया और किला पर जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, पिंटू यादव के समर्थक, सारे लोग जो वहाँ होने जब लगे तो बहुत ही बाहरी दबाव में ये पहले से भी कहे कि जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन रामगढ़ के विकास में हम बाधक किसी को नहीं पहुंचने देंगे। हम भ्रष्टाचार मिटाने का बात किए हैं, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और चुनौती बहुत है, उस चुनौती को पूरा करने के लिए रात दिन जहाँ पर कम वोटों के अंतर से बीजेपी के कैंडिडेटों की हार होगी, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, इस बार हम लोग अभी समीक्षा कर रहे हैं कि इतने वोट कहाँ से एनडीए को मिला है। निश्चित रूप से हम लोग अभी अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अभी तो यही कहेंगे कि जो जीते हैं उन सबको बधाई हो। और जो लोग अगर कहीं किसी गलती से किसी दबाव में इस तरह का काम किए हों, चाहे चुनाव आयोग या लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बड़ा खतरनाक समय है। हम ऐसे लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की स्थापना हमारे बाबा साहब ने की, उसकी हत्या करने के लिए भी उन्होंने कोई कसर नहीं।
सर आप रात्रि को 1:30 बजे भागे भागे पटना से आए हुए हैं सर, अगर नहीं आते और जो समर्थक हैं अगर विरोध नहीं करते तो क्या लगता है खेला हो सकता था सर? देखिए, खेला होने की निश्चित रूप से तैयारी थी, तो 4 बजे सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया? खेला करने की तमाम संभावनाएं थी और इसी